बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो एक बार फिर घर वापस गया और लिबास तब्दील करके मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल आया। अपने घर के दरवाजे पर इसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा और वह बखैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी इसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वह मस्जिद से बाहर आया तो उसने देखा चिराग वाला शख्स इसका मुंतज़िर है ताकि इसे दोबारा चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने इस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। इसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था ना, फिर तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इब्लीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली ठोकर लगी थी तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के गुनाह माफ़ फरमा दिए। जब दूसरी ठोकर लगी तो तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। मुझको फिक्र हुई कि अब अगर तू ठोकर खा कर कहीं गिर गया तो अल्लाह तेरे सारे गांव की मग़फ़िरत ना फरमा दे। इसलिए चिराग लेकर आया हूँ कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाए। दोस्तों, यहाँ पर काबिले गौर बात ये है कि उस शख्स को 2 बार ठोकर लगी और ठोकर लग कर वो गिर गया, लेकिन वो उठा दोबारा। क्यों उठा? कि उसे पता था कि जो चीज़ उस पर फ़र्ज की गई है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। वो घर जाके उसने 2 बार लिबास तब्दील किया ताकि वो जाकर अपनी नमाज पूरी कर सके। और इसी बात पर अल्लाह उसको इतना अजर दे रहा था कि इब्लीस से बर्दाश्त नहीं हुआ। इब्लीस ने सोचा कि इसे किसी तरह मस्जिद तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, इस कहानी से सबक ये मिलता है कि हमें किसी भी सूरत हाल में अपनी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और मज़ीद इस तरह की स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।